आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जो इसमें वीडियो जो है लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भी और इसके कुछ 100 या 120 के करीब में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। यह घटना चक्र का जो है, घटना चक्र की बुक से जो है आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है यह लिया गया है। आज हम लोग घटना चक्र पढ़ने वाले हैं। यह क्लास 10th, क्लास 9th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन दिया है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। यानी कि 19वीं शताब्दी में भारत में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया, जिसका विशेष स्थान है। यह इन आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्गों को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो पूछता है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में किन वर्गों को सबसे प्रभावित किया। तो बुद्धिजीवी वर्ग और मध्य वर्ग को। दिया है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहे। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन वर्ग जो है अप्रभावित रहे। तो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, कौन सा? तो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। दिया है बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। तो इन दो आंदोलन से तो बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित थे, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। तो व्याप्त बुराइयों का यह सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वह किसने चलाया? तो राजा राम मोहन राय ये प्रथम व्यक्ति थे। दिया है उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। तो याद रखना है कि राजा राम मोहन राय जो आप नाम देख रहे हैं, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो कब? 1815 में किसका? एकेश्वरवादी मत का जो है प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रहा सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। तो ब्रहा समाज के नाम से 1828 में, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, जिसे आगे चलकर ब्रहा समाज के नाम से जाने लगा। तो 1828 में ब्रहा सभा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर के ब्रहा समाज के नाम से जाना गया। यह देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो किसने? तो याद रखना है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचार के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। दिया है हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रहा समाज था। हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था वो ब्रहा समाज था, जिस पर आधुनिक
पश्चात विचारधारा का बहुत प्रभाव रहा था। यह मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, तो पूछता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। अकबर कहाँ था? मुगल बादशाह था। की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। यह राजा को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यह इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। तो पूछता है कि कहाँ, तो इनकी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है 1833 में मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी समाधि स्थापित है। यह शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पश्चात शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। तो राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। यह रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। यह रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया। यह रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। यह मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। यह 19वीं सदी के अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। यह इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। यह रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है। किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपनाना आदर्श मानता है। यह इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्च आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म के पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसे चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। यह मिशन की दूसरी विशेषता है कि सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि, नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलेंगे।
एक मिनट हम लोग रुकेंगे फिर हम लोग। कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, कि विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। यह है मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी के गुजरात की मोरबी रियासत, जिसे कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो है मूल शंकर है, यह भी याद रखना है। कब जन्म हुआ? तो 1824 ईस्वी में। कहाँ? तो गुजरात के मोरबी रियासत में, जिसे कठियावाड़ क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। यह उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उसने विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। तो स्वामी दयानंद की जो है पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यह उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, यह पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। यह स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो कब? तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। यह आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। यह शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। तो याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर चलो। इनका मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में 1877 में आया, और जो 1875 ईस्वी में बम्बई में जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। यह धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्म कांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। धार्मिक सुधारों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा गया। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए थे। कब? तो 75 में। 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। यह पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। यह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। यह इन लोगों ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। यह स्वामी
सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्व स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दिया है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। तो प्रार्थना समाज जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कब? तो 1867 में। कहाँ? तो बंबई में। किसके द्वारा था? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। यह है महादेव गोविंद रानडे इस संस्था के 1869 ईस्वी से जुड़े। यह इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षाओं को प्रोत्साहन देना था। किस संस्था का? तो प्रार्थना समाज का। यह रानडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। दिया है देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। दिया है ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। यह इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। यह 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। तो याद रखना है कि सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना तो सत्य शोधक समाज की 1873 ईस्वी में किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। यह इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। यह इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। यह इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के रूप में पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दिया है राजा राघाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। यह राघा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम जो शिवदयाल साहब था स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की। यह राघा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता संत का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। यह है महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। यह पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। यह महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। यह इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चला था। यह 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। यह इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। यह 1850 में जाति अक्षमता कानून
द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नगरीय अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। कब? तो 1856 में, जिसको हम लोग हिंदी विडो रीमैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं। यह सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया। यह कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो कब हुआ? तो 26 जुलाई 1856 को। यह राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। यह उन्हीं की प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। यह न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाए और दोषियों को दंडित करे। लॉर्ड एलेनब्रोन के काल में 1843 में के एक्ट 5 में गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया। केशव चंद्र, नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पेज है आपका। चलिए, तो केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह इस एक्ट को लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रहा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। यह 1829 में अजमेर निवासी एवं न्यायिक डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। यह इन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट भी कहा जाता है। यह इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। यह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्लॉन, जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी के मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। यह जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की सदस्यता बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर इन्होंने सोसाइटी की सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। यह श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। यह थियोसोफी या ब्रहा विवाह हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। यह इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। यह रनाडे ने के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। तो रनाडे के शिष्य हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। यह गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। यह गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यह वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले
के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेसी विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। दिया है नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। दिया छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एवं सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दिया है दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दिया है दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई। तो इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि 100 या 120 से करीब है, और फिर इसमें हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसा वीडियो देखना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।